आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का एमसीक्यू पढ़ेंगे। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका आंसर है हिंदी। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? इसका आंसर है संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर है मराठी। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? आंसर है वाक्य। अघोष वर्ण कौन सा है? सा। लिखने की रीति को क्या कहा जाता है? आंसर उपयुक्त सभी, मतलब वर्तन बोलते हैं उसको हम, अक्षरी बोलते हैं और हिज्जे बोलते हैं। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो इसका आंसर हो जाएगा अष्ट। इस टाइप से लिखा जाता है। इसके अलावा दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है। जो शब्दांश शब्दों के आदि मतलब प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इसके अलावा समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन है, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? इसका आंसर है बहुब्रीहि समास। इसके अलावा क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों लिख प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं तत्सम। निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? इसका आंसर कैंची। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे कहते हैं कारक। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? इसका आंसर है चरित्र से। इसके अलावा क्वेश्चन है, विनायक का पर्यायवाची है? इसका आंसर है गणेश। अनाथ का विलोम शब्द है सनाथ। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र है अनुस्मारक। मैया मोही बहुत खिजायो, उक्त रिक्त स्थान पर क्या लिखना है? इसका आंसर है दाऊ, मतलब मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? इसका आंसर है खड़ी बोली से। वाक्य के अंग हैं उद्देश्य एवं विधेय। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका आंसर मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। इसका आंसर है ये, उनके एक पुत्र हैं। ये शुद्ध वाक्य हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में ऋण हो जाता है उसे कहते हैं मुहावरा। इसके अलावा क्वेश्चन है, डोरे डालना का अर्थ क्या है? इसका आंसर प्रेम में फंसना। नेक्स्ट है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प विद्या भयंकर। नेक्स्ट है, छंद में गुणों की संख्या होती है? इसका आंसर है 8। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को कहते हैं गति। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद। हिंदी के कवि केशवदास किस प्रकार के कवि हैं? इसका आंसर अलंकारवादी। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर उल्लेख। नेक्स्ट है, आदिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ या काव्य परंपरा का प्रतिनिधि है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? इसका आंसर भक्ति काल को। सुहाग के नुपुर की रचना किसने की? अमृतलाल नागर ने। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम प्रणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहचाना हीरों का हार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? इसका आंसर सुमित्रानंदन पंत को। इसके अलावा क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? इसका आंसर व्याकरण से। इसके अलावा दिया हुआ निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल या असंगत शब्द को पहचानना है, जैसे कि शारीरिक, दैहिक, मानसिक और आधि। आधि इसमें असंगत है, बाकी शारीरिक, दैहिक और मानसिक ये एक ही संगत है। नेक्स्ट है, निगाह, दृष्टि, नेत्र, नज़र। नेत्र इसमें असंगत है, बाकी निगाह, दृष्टि और नज़र ये संगत हैं। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा प्रबंध काव्य है? इसका आंसर रामचरितमानस। दोपहर के बाद का समय कहलाता है मध्याह्न।